जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों कल आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 21 अगस्त को है तो ये क्लास आपके लिए साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों अभी तक आपके 3 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक के एग्जाम में जिस टॉपिक और जिस पैटर्न से सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे, जो कि कल आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो मेरे भाई, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा, पहला प्रश्न है, भारत ने राफेल विमानों के हैमर हथियारों के स्वदेशी उत्पादन हेतु किस देश से समझौता जो है न किया है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए हैं, इन सभी क्वेश्चन को जो आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न बनने वाले हैं। और बताइए, भारत ने राफेल विमानों के हैमर हथियारों के स्वदेशी उत्पादन हेतु किस देश से समझौता किया है। तो ये आपके फ्रांस से किए हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का शुभंकर जो है ना ये क्या रखा गया है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का शुभंकर क्या रखा गया है, तो ये रखे गए हैं क्या यहाँ पे। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे आप सभी लोग का, तो यहाँ पे आपके उदयनीय होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उदय हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न आपसे क्या बना है, भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना में तेजी लाने के लिए किस देश के साथ जो है समझौता किया गया है। तो याद रखेंगे, भारत ने गुजरात की कल्पसर परियोजना में तेजी लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो ये किए हैं आपके नीदरलैंड के साथ समझौता। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में जो है ना आयोजित किया गया है। तो यह आयोजित किए गए हैं आपके तेलंगाना में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, यह तेलंगाना में आयोजित हुआ है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और प्रश्न है आपसे कि भारत में बचपन के मोटापे की समस्या से निपटने के लिए यहाँ पे WHO ने किसके साथ जो है ना साझेदारी की है। तो ये किए हुए हैं मेरे भाई किसके साथ, तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, 6 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभ्यारण्य से जो है ना शुरू की गई है। तो अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू की गई है, तो यह शुरू किए गए हैं पेरियार अभ्यारण्य से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे, और यहाँ पे प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनःवास के लिए उदयन समूह का गठन जो है ना किया है। तो यहाँ पे किए हुए हैं कौन, तो यहाँ पे आप सही जवाब महाराष्ट्र लगा देंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न आपसे क्या बना है, मार्च 2026 में भारत ने 2.6 बिलियन डॉलर के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर किस देश के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हस्ताक्षर किए हुए हैं आपके किसके साथ, तो कनाडा के साथ लगा देंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 10th नंबर कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया है। तो ये घोषित किए हैं मेरे भाई कब, तो ये आपके 2026 को घोषित किए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है आपसे कि केंद्र सरकार ने किस देश से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे को मंजूरी जो है ना दी है। तो ये दिए हुए हैं आपके किसको, तो ये फ्रांस को दिए हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है कि राष्ट्रीय सरसा मेला 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। तो राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, तो ये किए जाएंगे आपके यहाँ पे कहाँ पे, तो ये गुट्टूर पर किए जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने वर्षों के लिए जो है
चावल आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके 5 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या पूछे गए हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा आपसे, भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए यहाँ पे EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हुए हैं आपके चीन के लिए। ऑप्शन यहाँ पे जो सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा आप, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि दूर दराज के क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट के लिए स्टार लिंक के साथ समझौता करने वाला भारतीय राज्य जो है ना कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का यहाँ पे मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मेघालय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 60 नंबर क्वेश्चन है कि 8वां वेतन आयोजन गठित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है ना कौन सा बन गया है? तो 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे बन गए हैं आपके असम। ऑप्शन सी कीजिएगा, असम बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, प्रश्न है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं के विस्तार हेतु 2 साल में जो है ना कितना निवेश करेगी? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। और बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट भारत में पहली अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं के विस्तार हेतु 2 साल में कितना निवेश करेगी? तो यह निवेश करेगी आपके $3 अरब। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कार शाला किस राज्य में जो है शुरू किया गया है? तो ये शुरू किए गए हैं आपके असम में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 90 नंबर। 90 क्वेश्चन क्या है कि 2070 तक कार्बन तट सभ्यता प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो ये किए हुए हैं किसके साथ? तो ये आइसलैंड के साथ किए हैं मेरे भाई। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए कि कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना जो है बना रहा है? तो ये हो जाएगा कौन सा देश? तो आप बताएंगे ये फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे 21 क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में भारत ने रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश के साथ 19 समझौते पर जो है ना हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं जर्मनी। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, जर्मनी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे 22 क्वेश्चन क्या है कि 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जो है जीता है? तो ये खिताब जो है कर्नाटक जीते हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कर्नाटक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है आपसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे कि यूरोपीय संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए किस व्यापारिक समूह के साथ जो है ना समझौता किया है? तो ये किए हुए हैं आपके किसके साथ? तो यहाँ पे सही जवाब मार्कोसुर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला जो है ना कौन बन गई है? तो ये बन गई है कौन? तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 25 क्वेश्चन है आपसे कि भारत ने किस संगठन के साथ मिलकर 2025 से 2030 के लिए 5 वर्षीय जैव विविधता परियोजना जो है ना शुरू की है? तो ये शुरू किए हुए हैं आपके कौन? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है कि 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी यहाँ पे जयंती जो है मनाई गई है? तो इसकी जो है 195 जयंती मनाई गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 27 क्वेश्चन है कि यहाँ पे LNT ने भारतीय नौसेना के लिए माइन काउंटर मेजर सूट की आपूर्ति हेतु किस देश की कंपनी के साथ जो है समझौता किया है? तो ये किए हुए हैं आपके फ्रांस के साथ समझौता। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न आपसे कहें कि हाल ही में चर्चित कोंडा
रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत ने किस देश को सार्क मुद्रा विनियमन के तहत 30 अरब की निकासी की मंजूरी जो है दी है? तो ये दिए हुए हैं आपके मालदीव को। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी सही जवाब है, मालदीव को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भारत का पहला समर्पित क्वांटम और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय परिसर जो है ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये किए जाएंगे कहाँ पे? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में किए जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 123वां सदस्य जो है कौन बना है? तो ये बने हुए हैं कौन? तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आप लगाएंगे भारत बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है आप लोगों से कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन जो है ना शामिल हुए थे? तो यहाँ पे शामिल हुए थे कौन? तो यहाँ पे आप सही जवाब ए और बी दोनों लगा देंगे। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पूर्वोत्तर भारत के संस्थानों ने किस देश के साथ शैक्षणिक अनुसंधान हेतु समझौता जो है किया है? तो ये किए हुए हैं आपके जापान। ऑप्शन आपका जो है डी सही जवाब है, जापान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे 36 नंबर है कि एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इनका हो जाएंगे आप सभी लोग का 6ठा स्थान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारतीय सेना ने हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए किसके साथ जो है समझौता किया है? तो ये समझौता किए हैं किसके साथ? तो लद्दाख वन विभाग के साथ जो है समझौता किए। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये मिले हुए हैं किसे? तो ये हेमनेट को मिले हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधार समझौते करने के वाला भारत का 12वां राज्य जो है कौन सा बना है? तो ये बने हुए हैं कौन सा राज्य? तो ये मेघालय राज्य बने हुए हैं। ऑप्शन आपका जो है डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, 40 नंबर क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेले की आधिकारिक थीम जो है क्या रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है भारतीय सैन्य इतिहास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आयुर्वेदिक जानकारी को 13 भाषाओं में सुलभ बनाने हेतु किस AI उपकरण का जो है ना उपयोग किया जाएगा? तो इसमें किए जाएंगे आपके अनुवादनी का। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो 20 सही जवाब है, अनुवादनी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित वर्गी बांध में सुरक्षा खामियों को उजागर किया है? तो ये किए हुए हैं मेरे भाई आपके नर्मदा को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत ने पहली बार कितनी कोयला खदानों के लिए भूमिगत कोयला यहाँ पे गैसीकरण तकनीक हेतु समझौता किया है? तो ये किए हुए हैं आपके 4। ऑप्शन यहाँ पे जो सही जवाब सी होगा, 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 44 क्वेश्चन कि 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी यहाँ पे वर्ष गांठ जो है मनाई गई है? तो यहाँ पे मनाए गए हैं आपके 10वीं गांठ। ऑप्शन यहाँ पे जो डी सही जवाब है, 10वीं गांठ मनाए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 45 क्वेश्चन, भारतीय सेना ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से किस उपकरण की खरीद हेतु जो है पहला अनुबंध जो है किया है? तो ये किए हुए हैं आपके किसके? तो टेलीस्कोपिक कैलेंडर। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है 20 सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 45 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।